देखो दोस्त, 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव था और 8 फरवरी को रिजल्ट आना था। आज जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 8 फरवरी है, रिजल्ट आ चुका है और बीजेपी का जीत हुआ है दिल्ली का सीएम बनने के लिए। 27 साल बाद जाके बीजेपी का अपना सरकार बना पाएगी देश की राजधानी दिल्ली में। आज 10 साल से करीब उस पर आम आदमी का पार्टी का अध्यक्ष यानी कि कुल मिला के केजरीवाल जी का सरकार था और वो 10 साल के बाद हार गए। हारने पहली बात तो बीजेपी का जितने भी पार्टी है, जितने भी कार्यकर्ता है, सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किए और बहुत अच्छे तरीके से काम किए। और बीजेपी पूरे पार्टी को कि आपने देश में इतना अच्छे काम किए कि पब्लिक के दिल पे राज आप कर रहे हैं और धीरे धीरे ओहदा यानी कि पैड बढ़ाते जा रहे हैं पूरे देश पे। अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम को पब्लिक पसंद कर रही है आपके काम को, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका देश की राजधानी दिल्ली में भी आप सरकार बनाने के लायक हो चुके हैं और आप जीत गए। और बाद में आके केजरीवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई कि आप इस चुनाव को हार गए। और हारे तो हारे, लेकिन आप सबसे ज़्यादा बधाई इस बात की, आप जिस सीट से लड़े, आप खुद भी पर्सनली उस सीट से भी आप हार गए। ये सर्वनाक हार इसको बोला जाएगा। अब हारने के पीछे का रीजन क्या है और बात क्या है कि पार्टी ये टूट जाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, हारने के पीछे का रीजन बहुत सारे रीजन है। क्या रीजन आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। पहला रीजन क्या, उसके ऊपर जो ये केस लगा घोटाले का, या फिर वो जेल चला गया इस बात से लेके, या फिर कोई और मुद्दा है। बाद में कि जब से जेल से बाहर केजरीवाल आए, वो एक्टिविटी, वो एनर्जी नहीं था जो जेल जाने से पहले था। जेल आने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा मायूस सा चेहरा हो गया था और उस हिसाब से मैं रोज ही दिल्ली आना जाना मेरा रहता है, रोज ही मैं दिल्ली घूमता हूँ, उस हिसाब से प्रमोट यानी कि एडवर्टाइज केजरीवाल का प्रमोशन उस हिसाब से आम आदमी पार्टी का नहीं रहा जो पिछले 5 साल में होता था। बीजेपी का कुछ ज़्यादा ही चहल पहल, पब्लिक फैन फॉलोइंग दिख रहा था। मेरे को थोड़ा बहुत आहट पहले ही पता चल गया था कि बीजेपी की जीत हो सकती है और हो गई। बाद में कि इस चीज़ का भी आहट केजरीवाल को हो गया था कि मेरी सरकार इस बार हार सकती है, क्योंकि उसका एक्टिविटी से पता लग रहा था। वो खुद भी बोल रहे थे, पॉडकास्ट हो रहा था, इंटरव्यू हो रहा था, भाई मैं 3-4 मुद्दे पे काम किया हूँ, 3-4 मुद्दे पे ही मैं सवाल कर सकता हूँ, बाद में कि मैं कुछ किया नहीं। फिर बात यमुना आ रहा था, यमुना गंदा है के ऊपर बहुत सारे मुद्दा आया, तो वो ये बोल रहे थे कि 5 साल के इस बार हम सरकार बनाएंगे तो यमुना साफ करवाएंगे। मौका मिल गया सामने वाली पार्टी का, तो वो ये बोल रहे थे अब 10 साल सरकार था, अब 10 साल में क्यों नहीं किए, अब क्यों आपकी सरकार अब भी चल रही है तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो, कि समय का क्यों इंतजार कर रहे हो। बात सही था, लेकिन खैर कुल मिला के बीजेपी की जीत का रीजन ये है कि रीजन क्या क्या हो सकता है। पहली बात या तो काम, या फिर दिल्ली में तो सब कुछ राजधानी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो वहां पे मुद्दा क्या था, वोट बिकाऊ। आम आदमी कह रहे हैं हम 2100 रुपये महीना देंगे, तो बीजेपी कह रही है हम 2500 रुपये महीना देंगे। केजरीवाल ने कहते कैसे हैं, बिजली फ्री कर दिए, पानी फ्री कर दिए, बस किराए फ्री, लेडीज का किराया बिल्कुल दिल्ली में कहीं घूमो फ्री। इतना कुछ फ्री होने के बावजूद भी आम आदमी की सरकार वहां से हार जाती है। कुछ ना कुछ तो इल्ज़ाम या कुछ ना कुछ तो सच्चाई बात जरूर होगी, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत आदमी से पूछा तो ये बोला जाता है केजरीवाल के ऊपर मोहर लग गया है कि चोर सरकार है। पता नहीं चोरी क्या क्या, बाद में कि कुछ ना कुछ तो जरूर सच्चाई हुई होगी, जो ये बात पब्लिक को कहीं ना कहीं खला है यानी कि महसूस हुआ है, तब जाके आज बीजेपी की सरकार वहां पे बनने को आ गया। क्योंकि पिछले बार इतना वोट जितना अभी पिछले बार चुनाव से इस बार चुनाव में आसमान धरती का फर्क है। क्योंकि इस बार एक आइडिया अगर किसी से पूछा जाता, लगता था बोलता 15-20 सीट आएगा, लेकिन इतना सीट आएगा ये कभी कोई नहीं सोचा कि 70 सीट में 40 सीट बीजेपी का और ओनली 22 सीट आम आदमी पार्टी का। ये जिसको बोलते हैं सर्वनाक हार, वो हुआ है आम आदमी पार्टी का। पहला चीज। दूसरा चीज, मेन और अहम मुद्दा, केजरीवाल जब जेल से आते हैं तो अपना सीट छोड़ देते हैं और आतिशी जी को वहां पे सीएम की पद पे बैठा देते हैं। केजरीवाल फिर कहते हैं कि फरवरी में चुनाव होना है तो फरवरी में मत किया जाए, दिसंबर में ही किया जाए, और अगर पब्लिक हमें फिर से चूज करती है कि आप ईमानदार सरकार हो और आपको मैं फिर से जिताता हूं, तब जाकर मैं सीएम कुर्सी पर बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये था अरविंद केजरीवाल साहब का कि अगर हम दोबारा जीतते हैं तो हम सीता माता की तरह धुले हुए हैं, यानी कि अपनी परीक्षा हम दे रहे हैं पब्लिक को। अगर हम जीत जाते हैं तो हम पब्लिक के नज़र में चोर नहीं हैं, और अगर हम हार जाते हैं तो हम पब्लिक के नज़र में चोर हैं। खुद अपने मुंह से वो कह रहे थे। लो भाई, दिसंबर में खैर चुनाव तो नहीं हुआ, फरवरी में हुआ और केजरीवाल बिल्कुल बुरी तरीके से हार गए। क्या केजरीवाल जी अब आप पब्लिक के नज़र में चोर साबित हो गए हो ना, या क्या आप कहना चाहेंगे? बाद में कि वो लाइव आते हैं और बीजेपी वाले पार्टी को बधाई देते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रमोशन किया, बीजेपी की सरकार बन गई। बाद में वो ये बोलते हैं मैं सत्ता में आने के लिए
चुनाव नहीं लड़ता, मैं सीट से मेरे को मतलब नहीं होता। ये तो एक जरिया होता है कि हम पब्लिक की सेवा करें। पब्लिक की सेवा करने मुझे इंटरेस्ट है और मैं अब ग्राउंड लेवल पर जाके पब्लिक के बीच में जाके सेवा करूंगा। खैर देखते हैं अब सरकार बनती है, कौन सी चेहरा को सीएम पद पे कुर्सी पर बीजेपी पार्टी बैठाएंगे और कौन सीएम होता है और 5 साल आने वाले 5 साल में क्या क्या काम करते हैं। उम्मीद है कि बीजेपी सरकार आम आदमी से बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्योंकि 27 साल बाद जाके वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है और देश की दिल धड़कन है अपना दिल्ली, वहाँ पे अगर राज कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के डबल इंजन का सरकार ने, ट्रिपल इंजन है, पता नहीं चारों साइड बीजेपी का बाहुबली अभी चल रहा है। तो आई होप कि मुझे पता है कि दिल्ली में काम बीजेपी बहुत ही अच्छे तरीके से 5 साल में तो जरूर ही करेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद फिर से चुनाव लड़ने हैं और इतना अच्छा काम कर देंगे कि एक तरफा वोटिंग पड़ेंगे बीजेपी पार्टी को। खैर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती थी, क्या गलती थी, क्यों हारी गई आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, इसके ऊपर क्या मुद्दा है। बहुत आदमी ये भी मुद्दा लगा रहे हैं कि भाई साहब घपलाबाजी हो रहा है, वीवीएम मशीन पे कुछ 420 के काम किया जा रहा है। बाद बाकी सच्चाई क्या है ये ऊपर वाले जाने और बाद बाकी अंदर के जो बिल्कुल क्लोज आदमी है वो जाने। आप लोगों को क्या राय है, क्या रीजन है, क्यों जीता और क्यों हारा, ये चीज कमेंट्स में बताइएगा। आई होप कि 1% में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।